भारत को मिलने वाला है नया जंगी जहाज। 28 मई को भारत पहुंचेगा आईएनएस तमल। रूस से डिलीवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इसी से घबराया हुआ है पाकिस्तान और इसलिए रूस के पास समझौते के लिए भी पहुंच रहा है। जंग की ये आहट है और इसी बीच पाकिस्तान की नींद उड़ी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। आईएनएस को भारत पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और तमल है ये इसका नाम, जिसमें भारत पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बता दें कि बेहद ताकतवर है ये, अपने आप में बड़ी खासियतों के साथ है। जंग की आहट के बीच में जब ये भारत पहुंच रहा है तो इसी के साथ पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो खौफ में नजर आ रहा है। लगातार जो रूस के साथ कई समझौते हो रहे हैं ताकत में इजाफा करने के, अपने आप में अद्भुत हैं और इसी के साथ अब जब तमल को भारत पहुंचाने की पूरी तैयारी रूस कर चुका है तो बेहद जल्द यहाँ तमल जंगी जहाज जो है वो पहुंच जाएगा। नया जंगी जहाज जो कि बहुत सी टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से भरपूर है और इसी के साथ जब इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान पूरे तरीके से शिकस्त देखेगा अपनी। एक बार फिर से बार बार पाकिस्तान को हार का सामना करने की आदत से अब हो गई है। बेहद ताकतवर है और इसीलिए तमल काफ़ी खास, बेसब्री से भारत को तमल का इंतजार। कितना ताकतवर है तमल ये आपको बताते हैं। दूरी इसकी 3000 किलोमीटर है। सोचिए ज़रा, 3000 किलोमीटर की दूरी की क्षमता ये रखता है। 3900 किलोग्राम वजन को ढोने की क्षमता अपने आप में रखता है। 3900 किलोग्राम वजन अपने ऊपर लाद सकता है और साथ ही साथ 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार के साथ ये चलता है जंगी जहाज, जो कि अपने आप में अद्भुत है और ऐसे में करारी मात पाकिस्तान को बेहद ही आसानी के साथ दी जा सकती है। इसके साथ ही ताकत में बड़ा इजाफा ये माना जा रहा है, जिसको यहाँ पहुँचाने की, भारत में पहुँचाने की तैयारी पूरी कर चुका है रूस और अब 27 मई तक ये भारत पहुंच भी जाएगा। और जब भारत पहुंचेगा इसी को लेकर चिंतित है पाकिस्तान और इसीलिए लगातार गिड़गिड़ाता भी घूम रहा है पाकिस्तान। अलग अलग देशों के पास अब रूस भी पहुंचा है कि समझौता किसी तरीके से करवा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो रूस के साथ एक के बाद एक कई सारी डील जो है वो पहले ही भारत की हो चुकी हैं, जो कि बड़ा इजाफा है भारत की ताकत में। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल पीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी हमारे साथ हैं। मनोज सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। त्यागी सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगी। लगातार ताकत में इजाफा भारत का हो रहा है और इसी के साथ रूस जो है पूरे गर्मजोशी के साथ भारत के साथ खड़ा भी है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक जंगी जहाज जिसको भारत पहुँचाने की तैयारी रूस में पूरी हो चुकी है। 27 मई तक ये भारत में पहुँच भी जाएगा और लगातार कई सारे ऐसे डील्स पर साइन हो चुके हैं, डील्स फाइनल हो चुकी हैं रूस के साथ, जो हमारे भारत का इजाफा इस वक्त ताकत में करने के लिए बेहद कामगार है और बहुत सही समय भी है ये इन डील्स के लिए। जहाज रशिया से आने वाला है जो 27 मई तक हमारे पास पहुंचेगा, इसको आप यूं समझिए सोने में सुहागा या बोनस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विजयंत। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। और जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसके ऊपर राफेल को डिप्लॉय किया जाएगा और दूसरे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं, उनमें AIRB टेक्निक है। अब ये AIRB टेक्निक जो है, इसका मतलब होता है MIRB टेक्निक, सॉरी, इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल लैटरल व्हीकल, यानी मल्टीपल, एक दफा के एक मिशन में एक दफा के फायर करने में 10 वारहेड 10 डिफरेंट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें तुम्हारा कराची पोर्ट भी शामिल होगा और उसमें जो और आपके इंटरनल टारगेट्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये क्षमता हमारे पास ऑलरेडी है और रशिया की तरफ से
अब जो ये जहाज आने वाला है, इस जहाज के ऊपर भी ब्रह्मोस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ब्रह्मोस जैसी फास्टेस्ट मूविंग क्रूज मिसाइल, यानी कि दुनिया में सब चीजें होती है कि भाई ये मिसाइल है, इस मिसाइल की मारक क्षमता बहुत है, इसकी एक्यूरेसी बहुत है, इसका रेंज बहुत है, मगर वो क्रूज मिसाइल, क्रूज का मतलब जो मैन्यूवर करती हुई चलती है, जो कोर्स करेक्शन कर सकती है, जो टारगेट को कहीं भी एक दफा लॉक हुआ तो फिर फायर एंड फॉरगेट की स्थिति में होती है, इसके साथ ये और मिसाइलों में भी हो सकती हैं। लेकिन ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब उसका कोई तोड़ है ही नहीं, और उसको भी डिप्लॉय किया जा सकता है उस जहाज पे भी जो रशिया से आ रहा है, और जो हमारे ऑलरेडी मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो हमारे दूसरे वारशिप हैं, फ्रिगेट्स हैं, डेस्ट्रॉयर्स हैं, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन हैं। लिहाजा ट्रूप्स में और हमारे हथियारों में, क्षमता में कहीं कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है। पाकिस्तान कहीं ठहरता ही नहीं उसके मुकाबले। हमारा जो थोड़ा टाइम लग गया, जो थोड़ा टाइम लगा है, उसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तुरंत क्यों नहीं अटैक किया गया। देखिए, आप ध्यान करें, 1971 में मानेकशॉ ने ये कहा था कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ, तो बोले 6 महीने वेट करो। वो 6 महीने किसी हथियार को इकट्ठा करने के लिए नहीं किए गए थे, वो 6 महीने किए गए थे वार वेस्टेज रिजर्व, यानी कि अगर आज वार शुरू होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंदाजन कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व रहना चाहिए। मींस हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हमारे रॉ मटेरियल्स, हमारी पावर सप्लाई, हमारी लेबर, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब इतना होना चाहिए कि 20 दिन तक रिप्लेनिशमेंट के लिए हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। तो इस जिसको कहते हैं रियर तैयारी, बैकबोन, उसको तैयार करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि पाकिस्तान को इस बार ठीक है। उसकी कल्पना से अधिक जवाब दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी सर, और ये वक्त बेहद जरूरी है, इसलिए भी खासी तैयारियां लगातार देखी भी जा रही है, ताकत में लगातार इजाफा जो है हो भी रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मनोज सर, खासियत अगर आप कुछ तमल की बता पाएं तो, और जितनी खासियत हमारे पास जो जंगी जहाज इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले एक नजर इस पर मैं जानना चाहूंगी तमल की खासियत को लेकर, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है आपसे, उसके ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम तमल की ही करेंगे। देखिए पिंकी जी, अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने जो बात कही, ऑब्वियसली कि जिस प्रकार से रसिया भारत का एक नेचुरल एलाई रहा है, और जब भी भारत क्राइसिस में रहा है, चाहे 1971 का वार हो या उसके बाद भी, आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से भारत के साथ वो खड़ा रहा, क्योंकि भारत का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है रसिया, और वो हमेशा से हर समय एक तरीके से उसको चाहे सामरिक रूप से या संसाधन के रूप से हमेशा से मदद किया है। और आज जिस तरीके से पहलगाम की जो घटना घटी, और उस घटना के बाद से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिहार की धरती से जो स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है, और इस स्टेटमेंट को सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस चीज को समझ रहा है, क्योंकि उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बोला था कि मैं इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कल्पना नहीं कर सकते, तो आप समझ सकती हैं कि जिस प्रकार से अभी हमारी जो भारतीय आर्मी है, ऑब्वियसली आज 13-14 दिन होने जा रहा है, और जिस तरीके से देखिए कोई भी युद्ध जब होता है तो उसके 4 लेयर होते हैं, और पहले लेयर पे जो बॉर्डर पे जो लड़ाई होती है वो सेना लड़ती है, लेकिन उसके पीछे की जो ताकतें हैं, जिस तरीके से चाहे वो डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस का हो या फिर हमारा जो सिविलियन हो, तो मुझे लगता है कि उसमें इस तरीके से आज रसिया का जिस तरीके से, देखिए ये जो टाई अप हुआ ये पहले से हो चुका है, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्योंकि आज जब मीडिया के सामने इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है और पुतिन भारत आ भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आतंकवाद को लेके पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, अगर आप चाइना को देख लीजिए, और खास करके अगर जो यूरोपियन कुछ कंट्री है जिसपे एस जयशंकर ने कहा कि हमें सहयोगी देश चाहिए, बल्कि उपदेश देने वाले देश नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक नया भारत है, और नए भारत में जिस तरीके से अपने सामरिक सुरक्षा को लेकर भारत वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए युद्ध एक कोई भी देश जो, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, विश्व में इसकी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से आज हमारी इंडियन आर्मी, चाहे डिफेंस हो या फिर नेवल हो या फिर एयर हो, अगर आप तुलना कर लीजिए दोनों का, चाहे पाकिस्तान और भारत का, तो लगभग 3975 तोप है भारत के पास, और पाकिस्तान के पास लगभग
2629 तोप है। नौसेना में उसी तरीके का आपको मिलेगा, 393 नौसेना हमारे पास है, उनके पास 121 है। विमान वाहक पोत उनके हमारे पास 2 है। और अभी रसिया जिस तरीके से भेज रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ताकत कितनी बढ़ती जा रही है। और एक चीज मैं और पिंकी जी कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार की जो लड़ाई है, या जो अगर हम कन्वेंशनल वार की तरफ जा रहे हैं, तो भारत समूल नष्ट करेगा आतंकवाद का। क्योंकि देखिए, इस तरीके की स्थिति अभी तक, अगर आप देखिए, आजादी के बाद से कभी भी पाकिस्तान इस तरीके से कॉर्नर नहीं हुआ था, क्योंकि आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आज वो आतंकवाद बिल्कुल मनोज सर, बिल्कुल मनोज सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि नाश होगा, ऐसे में पाकिस्तान जो है खुद यहाँ पर अपनी हार की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हर तरफ से अगर बात की जाए, सैनिकों की क्षमता, तादाद की हम बात करें, हथियारों की तादाद की हम बात करें, या फिर जंगी जहाज हों, फाइटर जेट हों, हर किसी में भारत अब बेहद कदम आगे है पाकिस्तान से। और ये बात मानता भी है हिंदुस्तान, और इसीलिए तो अब रूस के सामने पहुंचा है गिड़गिड़ाने के लिए। त्यागी सर, सवाल आपसे है, अभी पाकिस्तान जो है वो रूस के पास, एक तरफ तो रसिया स्पष्ट कर चुका है कि वो भारत के साथ खड़ा है, कड़ा कदम जो है उठाना चाहिए, न्याय के कटघरे में इन आतंकवादियों को यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, पहलगाम के दोषियों को खड़ा करना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात भी हुई है पुतिन की, और उस बीच उन्होंने कहा है कि लड़ाई में पूरा समर्थन करने की उन्होंने बात कही है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान जो है वो पहुंच गया है रसिया, और साथ ही यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा है। और बड़ी बात यह कि ताशकंद जैसे समझौते की बात अब एक बार फिर से कर रहा है पाकिस्तान, वो भी रसिया पहुंचकर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ताशकंद जैसा समझौता हमें किसी कीमत पे नहीं चाहिए। ताशकंद समझौते में हमारे साथ गलत हुआ, मजबूरी थी, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की जनता ने या सरकार ने उस समय मान लिया वो गलत 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 और गलत समझौता था। लेकिन अब मैं पाकिस्तान की बात बताऊं, उसको एक बात समझें कि जब पुतिन चाइना के जी जिनपिंग से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी वानगी दिखाई दी थी जब ब्रिक्स की मीटिंग कजान में हुई थी रशिया में। उस मीटिंग में ये रियलाइज हुआ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में इंडिया के बगैर काम नहीं चल सकता। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आप तुरंत आप जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। डेप्सोंग और डेपचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, 24 घंटे पहले उसको डाइल्यूट किया गया। यानी ये बात क्लियर हो गई कि टुमारो इफ देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच विल चैलेंज द दादागिरी ऑफ डॉलर, तो उसमें रशिया और चाइना के साथ इंडिया का होना आवश्यक है। नाउ वेयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस कि ये वही पाकिस्तान है जिसने युद्ध के दौरान अपने 15 mm मिलिट्री आर्टिलरी शेल, अपने रॉकेट्स, अपने हॉविट्जर ब्रिटेन के रास्ते चोरी छुपे यूक्रेन को भेजे रशिया के खिलाफ। क्या रशिया ऐसे समय में पाकिस्तान की कोई मदद करेगा? प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर कोई मदद कोई भी करे, मैं कहता हूँ एनी कंट्री, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की है इस कंट्री को ये बताने की कि जो हो गया तो हो गया, नो फर्दर, नो फर्दर। और दूसरी एक लास्ट बात ये कि पाकिस्तान इतिहास में इतनी कमजोर स्थिति में कभी नहीं रहा। बिल्कुल त्यागी सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करना चाहेंगे, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तमाम जानकारियां वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आदित्य, अगर बात की जाए तो बेहद जल्द तमल जो है वो भारत पहुंच जाएगा। इजाफा लगातार भारत की ताकत में हो रहा है, और साथ ही साथ बड़ी कामयाबी की बात यह है कि बेहद से ऐसे जेट और जहाज भी हैं जो पूरी तरीके से कुछ हैं जो पूरी तरीके से भारत से ही निर्मित हैं। और ऐसे में ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत इस वक्त कितना आगे जो है वो बढ़ चुका है। तादाद बेहद कम है पाकिस्तान के पास, और ना के बराबर कुछ जगहों पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा भी है। तो क्या कुछ खासियत आप तमल की बता रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस पूरा भारत में लाने का जो है वो देखा जा रहा है? क्या कुछ बड़े अपडेट है तमल के भारत पहुंचने को लेकर? जी पिंकी, अगर आप देखेंगे तो आईएनएस तमल जो है ये एक बहुत ही एडवांस्ड एक वॉरशिप है जो रूस भारत को दे रहा है। इसमें गन्स और सेंसर्स भी मौजूद हैं, उनमें उसके सतह पे लगे हुए हैं, जिससे इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा जो कैपेबिलिटीज हैं बढ़ जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी हम बता दें कि इंडियन नेवी ने
पूरी नेवी भी अलर्ट में है और ऐसे स्टेल्थ जो वॉरशिप्स हैं और ऐसी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो अगर पाकिस्तान की जो एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी भी है, इसमें एंटी सबमरीन जो दुश्मन की जो सबमरीन है उसको भी डिस्ट्रॉय करना हो तो इमीडिएटली कर देगी। तो ये सारी इस चीजों में इस आईएनएस कमल में सारी जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर की, उसमें सारे मौजूद है। और ये नेवी, भारतीय नेवी को बहुत बड़ा एक एडेड एडवांटेज मिला है जो ये रूस ने दी है। और अगर हम बात करें एक फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो रफेल पहले से ही अलर्ट में रखे गए हैं। रफेल वो भी जो बालाकोट में भी स्ट्राइक्स हुए थे वो 5th जनरेशन रफेल एयरक्राफ्ट थे। और अभी भी ऐसे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट लाने की बात चल रही है, चाहे अगर वो फ्रांस से माने तो एयर फायर पावर की भी अगर हम बात करें तो बहुत घातक इस समय सिद्ध होगी। बिल्कुल आदित्य, एक और बड़ी खबर